जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिनके चैनल के माध्यम से मेरा सत्संग शेयर होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवरात्रि वाले दिन ही गुरु जी ने चमत्कार कर दिया। मेरी शादी को 27 साल हो गए। मेरे हस्बैंड आज तक शिवरात्रि वाले दिन जल चढ़ाने नहीं गए और इस बार वो मंदिर जाकर जल चढ़ा कर आए हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। मैं गुरुजी से कह रही थी कि आप इन्हें भी अपने से जोड़ो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की कृपा से एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसमें जो भी गलती हो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग क्या है कि संगत जी, गुरु जी की महिमा बहुत ही न्यारी है। गुरु जी हर पल मेरे अंग संग हैं, हर पल मुझे ब्लेस करते हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि कल मेरे बेटे का जन्मदिन था और मैंने सुबह उठकर गुरु जी से अरदास की थी कि गुरुपा आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप उसे अपना आशीर्वाद ज़रूर देना। संगत जी, मैं अपने बेटे के लिए मार्केट कपड़े लेने गई थी। मार्केट में नहीं मिले, पसंद नहीं आई। तो संगत जी, मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मॉल चलते हैं। तो संगत जी, मैंने बोला चल। संगत जी, हमने कुछ सामान ले रखा था तो वे लोग अंदर नहीं ले जाने देते। संगत जी, उन्होंने बोला ये सामान यहीं जमा कर दीजिए। और संगत जी, उन्होंने हमको एक टोकन दिया और संगत जी उस टोकन का नंबर 07। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे बेटे को ब्लेस कर दिया, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसलिए संगत जी, गुरु जी की कृपा से ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, इसमें कोई भी गलती हुई होगी तो अपनी नादान बेटी समझकर माफ़ कर देना। गुरु जी की कृपा से जल्दी ही दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2 मार्च 2025 है और ये सुबह के 12:05 हो रहा है। आज का सत्संग मैं विपिन अंकल जी को शेयर करना चाहता हूँ। आज टोटल 2 सत्संग शेयर करना है मुझे और दोनों सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। पहला सत्संग मेरी आँखों से रिलेटेड है। कई बार मुझे आँखों से थोड़ा कभी धुंधला दिखाई देने लगता है। पता नहीं कैसे गुरु जी को पता चल जाता है और मैसेज आ जाता है कि तेरी आँखों से तुझे धुंधला दिखाई देता है, मैं तेरी आँखों को ब्लेस कर रहा हूँ। और आप बिलीव नहीं मानेंगे सत्संग जी, सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ और जब मैं चेक करता हूँ तो मैं साफ साफ मुझे सब कुछ दिखाई देता है, बिल्कुल धुंधलापन नहीं दिखाई देता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना केयर करने के लिए, हमारी मन की हर एक बात जानने के लिए। और दूसरा सत्संग मेरे से रिलेटेड है। 4 दिन पहले मैं और मेरी बेटी एक्टिवा से जा रहे थे। हम लोग का एक्सीडेंट होता है। बेटी को तो लगभग नाक के बाद चोट लगता है, लेकिन मेरे को चोट लगता है और पैर में लगता है। एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ था, लेकिन बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। बहुत ही माइनर चोट लगी और दर्द भी, विश्वास नहीं मानेंगे, दर्द बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। ऐसा लगा कि सारा कष्ट गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया। मैं 1 घंटे बाद जब अपना फेसबुक ऑन करता हूँ और चेक करता हूँ तो यही एक्सीडेंट को लेकर के गुरु जी कह रहे थे सत्संग सुनने के लिए, और मैं 2 दिन से सत्संग नहीं सुन पा रहा था। पहला सत्संग यही था, जैसे फेसबुक ऑन किया एक्सीडेंट को लेकर के।
मैं अपने बच्चों में बहुत बिज़ी हो गया था, सुन नहीं पाया सत्संग। नहीं तो ये कष्ट कट जाता, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी ने बिल्कुल भी कष्ट होने नहीं दिया। एक्सीडेंट बहुत तगड़ा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। मैं हमेशा यही कहता हूँ गुरुजी से, कुछ भी हो गुरुजी, बच्चों पे आँच ना आए, जो भी आए मेरे ऊपर आए। और मेरे ऊपर भी आया तो वो भी समझ जाइए, इतना बड़ा एक्सीडेंट और मामूली सा चोट, और वो भी चोट लगने के बाद बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। गुरुजी टोटल का टोटल अपने ऊपर ले लिया, पूरा बचा लिया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी इतना केयर करने के लिए। मैं इसी के साथ अपना सत्संग ख़त्म करता हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं शोभना दिल्ली से 11:50 पे विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी जी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने ग्रुप का मंत्र जाप आप सबके सामने करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु पर। अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि आपके कमल रूपी चरणों में मेरा प्रणाम। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरु पा, और अपनी इस पागल नादान बेटी को माफ कीजिए। मैं रोज सोचती हूँ आपका शुक्राना कर सत्संग आज करूँगी कल करूँगी, पर मेरी लाइफ में इतनी चैलेंज है ना, मैं बता नहीं सकती संगत जी। तो मैं शुक्राना करने का भी टाइम करते चाहते हुए भी शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। मुझे माफ कीजिए गुरु पर। संगत जी, मैं अभी जैसे अपना फेसबुक ऑन किया तो एकदम गुरु जी का मैसेज मैंने देखा कि पुत्र सुबह से शाम हो गई है और रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया, तूने अभी तक मेरा सत्संग शेयर नहीं किया। और रोज तो कहती है कि मैं आज करूँगी कल करूँगी। मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी जब तो शुक्राना ही नहीं करेगी। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। फिर मैंने कहा मैं अभी अपने गुरु जी का सत्संग शेयर करती हूँ। और वैसे तो लाइफ में बहुत सारे सत्संग, डेली नई नई सत्संग होती हैं तितली के रूप में। कभी छोटी तितली, कभी बड़ी तितली, कभी बहुत सी छोटी 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 तितलियाँ, कभी कुछ डेली मुझे गुरुजी ब्लेस करते हैं। और अभी की बात है, शाम को पूजा करी थी मैं, मेरे हस्बैंड वॉक कर रहे थे। मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती गुरु संगत जी, बस गुरु पाँव उनको ठीक करें धीरे धीरे। और मैं उनको बाहर कभी वॉक करने ले जाती, तो हम लोग अपने रूम में ही, हॉल में ही वॉक कराती हूँ मैं उनसे कि चलो मेरा हाथ पकड़ के आप वॉक करो। चलिए, उनका 5-6 महीने पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तब से उनके पैरों में प्रॉब्लम सी हो गई, मतलब वो चल ही नहीं पा रहे थे। और धीरे धीरे अब वो चल रहे हैं पकड़ के, तो मैं उनको अंदर ही वॉक कराती हूँ। बस गुरुजी की कृपा है कि उनको बहुत जल्दी ठीक करेंगे। और गुरुजी ने मुझसे प्रॉमिस किया है और हमेशा बोलते हैं कि तेरे घर की सारी परेशानियां ख़त्म करूँगा, तेरे पति को ठीक करूँगा, ब्लेस किया है। तो बस उन पे ही भरोसा है, उनको ही मानती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी धीरे धीरे करके हमारे सारे कष्टों को काट लेंगे। और उन्होंने मुझसे कहा है कि बेटा तेरे सारे कष्ट मैंने काट दिए हैं और तू बड़े मंदिर आ। और मैं कल ही गुरुजी के बड़े मंदिर होके आई हूँ। तो गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, तो मैं कल ही गुरुजी के मंदिर से आई हूँ। और इतने प्यारे दर्शन, जैसे मैं अपने घर से निकली संगत जी, मुझे तितली के रूप में, ब्लैक कलर की तितली के रूप में गुरुजी मेरे सर के ऊपर से 2-3 बार गए हैं, चक्कर लगाया उन्होंने।
और बस मुझे ब्लेस किया। और मेरी फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मुझसे कब से बोले थे कि शोभना हमको प्लीज़ बड़े मंदिर ले चल, क्योंकि वो हमें मेरी पोस्ट देखते हैं। और मैं कभी फ़ेसबुक में तो कभी इस व्हाट्सएप में गुरुजी के इमेजेस लगाती हूँ, उनके सारी लगाती रहती हूँ अपने गुरुजी के मैसेज वगैरह। तो वो सब कहते प्लीज़ हमें भी ले चलो, और कल मैं उनको लेके गई हूँ। और गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है कि कहीं पे भी सत्संग होता है, मैं अपनी सहेलियों को, अपने फ्रेंड्स को संगत में ले जाती हूँ। कि चलो वहाँ सत्संग है, वहाँ सत्संग है, और सब खुश भी होते हैं कि कहते हैं शोभना तेरे को ये गुरुजी ने सेवा दी है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और मैं अपना एक छोटा सा सत्संग है और बहुत ही प्यारा सत्संग है आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग है मेरा 12 जनवरी का। 12 जनवरी को हम वसुंधरा में रहते हैं, और सेक्टर 12 सेक्टर 12 में 12 जनवरी को मैं सत्संग में गई थी। मेरे कार्ड आया था और मेरे व्हाट्सएप में, और मैं वहाँ गई। तो वहाँ पे मैं अपनी 3-4 फ्रेंड थी, मेरी सहेलियाँ। तो मैंने सबको बोला कि चलो यार सत्संग मेरे लिए कार्ड आया, और तुम लोगों को मैं सत्संग में ले चलती हूँ। और हम सब सत्संग में गए। तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए, और जब हम गए ना तो हम लोग ऑटो में गए। ऑटो से जब उतरे और हम जाने लगे ऊपर, जिनके घर में सत्संग था उनके घर में वो एक सरदार फैमिली थी, और बहुत अच्छा सत्संग वहाँ पे हुआ। हम लोग जब वहाँ बैठे तो किसी ने मुझसे, एक फ्रेंड ने बोला कि शोभना तेरे गले में अभी लॉकेट था गुरुजी का, सिर्फ माला रह गई है, लॉकेट कहाँ है? तो मैं बहुत डर गई कि मेरा लॉकेट कहाँ चला गया। मैं बहुत बेचैन हो गई कि गुरुजी मेरा लॉकेट कहाँ चला गया। और मैं सत्संग छोड़ के, मतलब शुरू नहीं हुआ था, वेलकम बैंड स्टार्ट होने वाला था। और मैंने कहा जब तक वेलकम बैंड होता है तब तक मैं अपना लॉकेट ढूंढ के आ रही हूँ। जैसे मैं सीढ़ियों तक गई तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और नहीं जाने दिया, मतलब रास्ता कि नहीं जाना, मुझे ऐसे फील हुआ कि कोई मुझे जाने नहीं दे रहा, कि नहीं जाना। मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहीं रोक लिया, और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी है, और वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं, नहीं जाना, वेलकम एंड स्टार्ट होने वाला है। और मैं अंदर आ गई, लेकिन मन में एक बेचैनी थी कि मेरा लॉकेट खो गया। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका लॉकेट सँभाल नहीं पाई, अपने मन में ऐसे सोचती रही, और मैं बैठ गई। सत्संग स्टार्ट हुआ, वेलकम बैक स्टार्ट हुआ। तो मेरे मन में अजीब-अजीब से थॉट्स आ रहे थे कि गुरुजी आप मुझसे कोई नाराज़ हो, और मुझे माफ़ कर दो, आप मुझसे नाराज़ मत हो ना, मैं आपका लॉकेट सँभाल नहीं पाई। और ये मेरा दूसरा लॉकेट खोया है, इससे पहले भी मैं खाटू श्याम जी गई थी। तो वहाँ मैं मंदिर में घूम रही थी, और वहाँ पे भी मेरा एक लॉकेट, मतलब जो फर्स्ट टाइम था मुझे मेरा वो लॉकेट खो गया था, और आज सेकंड टाइम भी मेरा गुरुजी के सत्संग में आते हुए मेरा लॉकेट खो गया। और मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन मुझे जहाँ तक ये था कि किसी ने मुझे बताया कि अगर तुम्हारा लॉकेट या तुम्हारा कुछ भी ऐसे होता है, लॉकेट खोता है, तो तुम्हारे कष्ट कटते हैं। कुछ मतलब बड़ा होने वाला था, तो गुरुजी ने छोटे में तुम्हारा लॉकेट मतलब खो गया है तो कष्ट काटा है। तो ये भी बेचैनी थी, लेकिन मन में एक अजीब-सा बेचैनी थी कि मैं अपने गुरुजी को खो दिया। और इसी बीच में मैं हाथ जोड़ के, आँखें बंद करके गुरुजी से माफ़ी माँगने लगी, और सत्संग इस बीच में स्टार्ट हो गया था। और गुरुजी की गुरुवाणी स्टार्ट हुई, और मैं सुन रही थी आँखें बंद करके, बस हाथ के, और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से अपने मन में यही बोली जा रही थी, और गुरुवाणी भी सुन रही थी। तो मैं कोने में बैठी हुई थी, और एक आंटी थी वो सोफ़े में थी, मैं उनके पैरों के सामने बैठी हुई थी। इधर कुछ लेडीज़ थी, इधर कुछ, और बीच में जगह खाली थी, सेवादार जी के लिए छोड़ी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब सत्संग आधा हो गया था, मुझे ऐसा लगा कि कोई आया है बिल्कुल मेरे पास, और उनका ऐसा लगा कि कोई चोला या उनकी कोई चुन्नी या कुछ भी मेरे पैर की उँगली से टच होते हुए मेरे सर पे, और दूसरे कान से होते हुए फिर नीचे पैर तक, वो दुपट्टा था, चुन्नी थी, जो भी था मुझे नहीं पता, पर गुरुजी ने
गुरुजी जाने वो क्या मतलब हाँ, ये था कि हाँ, चोला-सा था, मुझे ऐसा जैसे फ़ील हो रहा था कि कुछ कपड़ा ऐसा मुझे टच होके गया है और किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा। तो एकदम से मैं वहीं पे एकदम ये कौन था? मैंने आँखें खोली कि कौन है मेरे सर पे हाथ रखा? तो देखा था कि कोई नहीं था और फिर मुझे मैंने शुकराना किया क्योंकि मुझे पूरा विश्वास पहले तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक जो हमारी सेवादार थी बरखा आंटी अ, उन्होंने मुझे कार्ड भेजा था कि शुभना तुम आना। तो मैं मैंने सोचा बरखा आंटी है, मैंने इधर-उधर देखा लेकिन बरखा आंटी काफ़ी दूर खड़ी थी और मैंने उनको देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा इशारे से कि क्या हुआ? तो मैंने भी इशारा किया कि कुछ नहीं। फिर मैंने जो पास में एक आंटी थी उनसे पूछा कि क्या यहाँ पे कोई था मेरे सामने? बरखा आंटी आई थी कोई? तो उन्होंने कहा नहीं कोई भी नहीं है। अ, तो फिर कह रही तुम इतना खो गई। मैं कहा नहीं कुछ तो हुआ है। फिर मैंने गुरुजी की तरफ मैं समझ गई ये मेरे गुरुपा थे जो मुझे ब्लेस करने आए थे जो मैं इतनी परेशान थी कि मेरा लॉकेट खो गया। तो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे साक्षात आके बताया है कि बेटा तू परेशान मत हो, तू मेरी बेटी है, तेरे को मैं परेशान नहीं कर रहा। मतलब मुझे जैसा फ़ील हुआ कि तू परेशान ना हो, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और फिर जब मैंने गुरुजी के तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात वहाँ पे एक बच्चे के रूप में गुरुजी खड़े हैं और मेरी आँखों से आँसू झट-झट-झट करके गिरने लगे और मैं बस रोती रही गुरुजी को देख के और अचानक फिर मुझे कुछ दिखा नहीं कि वहाँ पे वो बच्चा कहाँ चला गया, लेकिन ये था कि मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे गुरुपा थे, मुझे ब्लेसिंग्स दिए उन्होंने, ब्लेस किया है और उसी वक़्त वो मतलब मेरी जो ये परेशानी थी उन्होंने ख़त्म कर दी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, 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 आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी आपकी शुक्राना करूँ ना गुरुपा, वो कम है, बहुत कम है। और मैं अभी का एक सत्संग जो आपको भी सुनाने वाली थी कि मेरे हस्बैंड की तो पैरों में दर्द था, उनका एक छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ था, तब से उनका चलना बहुत मुश्किल हो रखा है, चल नहीं पा रहे, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा बहुत जल्दी उनको ठीक करेंगे। उन्होंने मुझसे बोला है कि तेरे पति को मैंने ब्लेस किया है, तेरे घर को ब्लेस कर दिया है और तेरे तो सारे कष्ट कट गए हैं और तेरे को ब्लेस कर दिया है मैंने और ये ब्लेसिंग्स आगे भेज दे। तो अपने मेरी और बेटियों में जिनको ज़रूरत है मेरी ब्लेसिंग्स की और मैंने शेयर किया अपनी फ्रेंड्स को और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को जैसे मैं घुमा रही थी रूम में ही हॉल में, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो तुम यहाँ पे गुरुजी के जो स्वरूप है वहाँ पे ना माथा टेको और हाथ जोड़ के बोलो कि गुरुजी अ, मुझे ठीक करो जल्दी से और तो मेरे हस्बैंड जो है ना रात में भी मैं जब देखती हूँ ना तो वो कुछ ना कुछ बड़बड़ कर रहे होते सोए में, तो बस मैं जब उनकी तरफ देखती हूँ कि क्या बड़बड़ा रहे सोए हुए, तो उनके मुंह से हमेशा यही निकलता है गुरुजी सहाय, गुरुजी सहाय, गुरु मतलब वो मंत्र जब बोलते हैं सिर्फ गुरुजी सहाय, ये कभी नहीं बोलते कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। लेकिन फिर मैं उनको बोलती हूँ तो ऐसे बोला करो फिर भी गुरुजी सहाय। तो मुझे ऐसे लगता है और कि एक सत्संग में मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड ऐसे बोलते, तो वहाँ पे एक आंटी थी, सेवादार भी थी और उन्होंने मुझसे बोला कि गुरुजी ये बुलवाना चाहते हैं उनसे, गुरुजी सहाय, तो इसीलिए वो सिर्फ़ इतना ही बोलते हैं, गुरुजी सहाय। और वो अभी है भी सच में गुरुपा, उनकी रक्षा करो, बहुत कष्ट में है, बहुत तकलीफ़ में मेरे हस्बैंड, उनको इस तकलीफ़ में देख के मुझे भी अच्छा नहीं लगता और वो चाहते हैं, मुझसे हमेशा बोलते तू खुश रहा कर, तू हँसती रहा कर, लेकिन उनके सामने मैं हँसती हूँ, लोगों के सामने हँसती हूँ, लेकिन अकेले में बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे हस्बैंड कब ठीक होंगे? गुरुपा बस आप पे विश्वास है और अपना विश्वास कभी टूटने नहीं दूँगी, कभी कम नहीं करूँगी आप पे, बस आप हैं तो सब कुछ है, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, इनकी रक्षा आपको करनी है और गुरुपा बस आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कुछ माँग रही हूँ आपसे, मेरे मेरे छोटे बच्चे का बहुत गुस्सा बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है।
बस उसका गुस्सा कम कीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, अपने-अपनी फ़ील्ड में अपनी-अपनी जॉब करें, अपने-अपने खुश रहें दोनों। अपने अपने पापा को देख के वो कई बार ऐसे परेशान हो जाता है और अब अंदर ही अंदर रोता है कि मेरे पापा कब ठीक होंगे। और उनका मतलब किसी को बता नहीं पता जिस वो उसकी वो तकलीफ होती है गुरूपा। और वो कई बार चिढ़ जाता है, मुझसे भी ज़ोर से बोलने लग जाता है। तो उसको ब्लेस कीजिए दोनों बच्चों को। और बस गुरूपा आप हैं, सब कुछ है, मुझे पता है। मैं आपको बता रही थी ना अभी कि मेरे हस्बैंड और मैं वो घूम रहे थे अपने रूम में। और उन्होंने जब गुरु गुरुजी से हाथ जोड़े और उनसे विनती की, तो उसी टाइम जस्ट हमारे जो गुरुजी का स्वरूप लगा हॉल में, उसमें अचानक से अ, 2-3 बूंदे पानी की निकल आई। और ऐसे तो मेरे साथ हमेशा होता है। गुरुजी की इतनी कृपा है कि जब भी मेरे घर में मुसीबत होती है, जब भी मैं परेशान होती हूँ, तो मेरे गुरुपा मुझे इस तरह ब्लेस करते हैं कि उनके जो स्वरूप है उसमें हमेशा 7 बूंदे पानी की होती हैं। जब मैं सुबह देखती हूँ तो कुछ नहीं होता और थोड़ी मैं साफ करती हूँ स्वरूप, उसके 1 डेढ़ घंटे बाद देखती हूँ कि गुरुजी की स्वरूप में अ, जल वर्षा की तरह मतलब बूंदें हुई हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे पता है कि थोड़ा देर लग रहा है, मैंने शायद कर्म ही ऐसे किए हों शायद कि घट ही नहीं रहे, लेकिन गुरुजी हैं तो वो भी जल्दी खत्म हो जाएँगे। और आगे भगवान, अगर मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं, तो मुझसे अब कभी कोई गलती ना करवाना, कोई कर्म गलत काम ना करवाना। गुरुजी आपसे विनती है। और अगर मैंने सच्चे दिल से कभी भी किसी के लिए अच्छा किया हो ना गुरुपा, बस आप उसका फल मुझे यही देना कि मेरे पति और मेरे बच्चे दोनों आपकी चरणों में रहे, आप उन्हें ब्लेस करें, मेरे घर को ब्लेस करें और मेरे पति को बिल्कुल ठीक किए। हम चारों को अपने चरणों में जगह दो और मेरे घर में सुख और शांति देना गुरु। मैं अपना सत्संग यहाँ पे विराम देके दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए मैं अपने गुरुपा से दोनों हाथ जोड़ के अपने अपनी गलत अगर कभी कुछ किया तो उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ और उनका मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे सत्संग कहना नहीं आता, सच में बोलूँ। और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आप लोगों से और सौम्या आंटी से और अपने अंकल जी से मैं हाथ जोड़ के अपने विपिन वीर जी से, सॉरी, सौम्या आंटी और विपिन वीर जी से दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। और अगर मेरा सत्संग गलत हो, तो कोई गलती हुई हो, तो मुझे माफ़ करना वीर जी। मुझे पता है आप मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन आप बहुत बड़े, आप गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं आप लोग। तो आप हर उसमें उम्र में छोड़ के हर उसमें मुझसे बड़े हैं। और आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा आपको हमेशा खुश रखे वीर जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देंगे और गुरु जी का मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से आपका अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही है, समर्पित कर रही है। आज का दिन है 1 मार्च 2025। टाइम हो रहा है, आज शनिवार का दिन है, टाइम हो रहा है 6:10। तो सभी डेट के सभी अंकों का योग बन रहा है 13, जिससे 4 उभर के आ रहा है। तो ये तो
चार हो गया राहु, यूरेनस जो कि बूस्टर और मास का है, निर्देश करता है। अब जहाँ गुरु जी का आशीर्वाद हो तो वहाँ राहु काल और की क्या विषाद हम सभी संगत भाई बहन सौभाग्यशाली हैं, जैसे गुरु जी को पाकर उनके शरण में हम सभी सुरक्षित रहते हैं। और उनका बहुत बहुत शुक्राना, आज का ये दिन दिखाने के लिए हमें जिंदा रखा, हमारी आती जाती सांसों के लिए शुक्राना, हमारे इतने अच्छे शरीर को देने के लिए, एक एक अंग सुरक्षित परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में देने के लिए उनका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। हमारी शरीर किसी भी कमी को वो कुछ न कुछ उपाय के द्वारा जल प्रसाद चंदन टीका एक मैजिक का काम करता है। इसकी हम जितनी भी बड़ाइयाँ करें वो कम है। हम एक तुच्छ इंसान, हमारी हस्ती ही नहीं है उनकी बड़ाई करने की, बस हम एक शुक्राना ही कर सकते हैं। तो मैं एक गुरु मंत्र से उनकी जाप करूंगी। सभी संगत भाई बहने मेरे साथ ये मंत्र कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, आपकी चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार, शुक्राना। तो मैं ये अमृत वेला का हाजिरी लगाने आ गई हूँ। आज एक तरह से देखा जाए तो बहुत कम आज मैं सोई रात में। मुझे लग रहा है कि 1:30 या 2:45 से मैं जगी हूँ और कानों में ब्लूटूथ लगा लिया, और जो बाकी रहता है वो सत्संग कच्ची पक्की नींद में सुनते सुनते सुबह हो गया। तो देखती हूँ कि अरे 6 बजने वाले हैं। तो फिर मैं फटाफट अपनी आलस को छोड़कर उनके सम्मुख जो नियम है उसका पालन किया, और सोचा टाइम ना पार हो जाए तो पहले ही मैं अपना अमृत वेला का हाजिरी लगाने उपस्थित हुई हूँ। ये तो गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज पाकर बहुत अच्छा लगा दिल को। आपने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरु जी। आपका अंग संग ही हमारे लिए काफी है। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। और आप बोलते हैं इतना तो पाएगी कि खुशी से झूम उठेगी। जय गुरु जी, आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। हम फूलते फलते रहें, सभी का विकास हो, घर में उन्नति हो, बरकत हो। हम उनके ही परिवार हैं, उनके ही घर में हम रहते हैं।
कैसे वो अशांति और घर में रहने दे सकते हैं। तो बस गुरुजी, आपकी बेटी की यही अरदास है कि आप अपना सबको आप अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। इस बेटी से क्या गलती हुई है, आप प्रेजेंस नहीं दिखाते। मैं आपसे नाराज हूँ। आप मुझे पहले अपनी प्रेजेंस का एक छोटा सा अनुभव ही करा दो, तो मैं उससे भी खुश हो जाऊंगी। बस एक छोटा सा ही तो आपसे मांग कर रही है आपकी ये बेटी। मैं सभी की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हूँ, तो ईश्वर, हे गुरुपाद, मुझे सच्चाई और झूठ को का नकाब उतारने में मुझे शक्तिवान करें। मैं दोनों में फर्क समझ सकूं। चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों के मैं बहुत जल्दी शिकार हो जाती हूँ, तो इससे मुझे बचाएं गुरुपा। दो क्या प्यार के शब्द बोल देते हैं, मैं उन्हीं की बातों में आ जाती हूँ। एक हमारे बहुत नजदीकी मेरे हस्बैंड के दोस्त और उसकी बीवी, एक परिवार के जैसा हमारा संबंध रहा है। तो उन्होंने अपने स्टेटस डाल रखे थे, तो उसकी मैंने बड़ाई कर दी। और जैसे ही मैंने सोचा कि फोन करूं, हालचाल पूछूं, उसने फटाक से फोन रख दिया। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा इतना आसानी से अपमान कर गई। अपने आप को समझती क्या है। उस समय भले कोई कारण हो, यदि किसी कारणवश यदि फोन डिस्कनेक्ट कर भी दिया, तो बाद में तो कर लेना चाहिए था। तो ये तो मैं पता नहीं किसी दुश्मन से ही हाय हेलो करने लग जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है। तो यही तो मंजर है। बस हमारी यही अरदास है उनसे कि सही और गलत का फर्क करने में मेरी मदद करें, अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और यहीं पे मैं अमृत वेला का हाजिरी को समाप्त करती हूँ। फिर संध्या बेला की तैयारी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय शनिदेव महाराज, आप सच्चाई का साथ देने वाले हो। आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। मैं भी सच्चाई के पद पर ही अपने तरफ से पूरा प्रयत्नशील रहती हूँ कि गलत का साथ न दे, सच्चाई के पद पर ही चले। तो सभी संगत भाई बहन साथियों से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बोलते हुए मैं विदा लूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सविता सिंह दिल्ली से
विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज की डेट है मार्च महीना का पहला दिन और 2025। सभी अंकों को जोड़कर 13 नंबर और ये 4 नंबर निकल के आ रहा है, जो कि यूरेनस राहु को दर्शाता है। और आज का दिन है शनिदेव का और टाइम हो रहे हैं 7 PM और मैं संध्या बेला का हाजिरी देने गुरु जी के दरबार में उपस्थित हुई हूँ। हाँ, उनके गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपके संगत में एक बेटर पर्सन बनते जा रही हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी समर्थता का कि मैं एक अलग पर्सनैलिटी की हूँ इस संसार में। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अंदर फॉरगिवनेस और कंपैशन की क्षमता है। मैं लोगों को उसी वक्त क्षमा कर देती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं छोटे से चीज़ में भी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ और मुझे मेरी मिली हुई फ्रीडम के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आज़ाद पंछी की तरह विचरने के लिए उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। उन्होंने हमें इतना अच्छा परिवार, ये शरीर, ये नेचर की ब्यूटी, ग्रह नक्षत्र, हमारे सेंस ऑर्गन, 5 एलिमेंट्स, सारे चीज़ों से हमें नवाजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। आपकी दरबार ये सत्य का दरबार है, इसमें कहीं झूठ का बोलबाला नहीं है। जो बातें हमारे दिल में उभरती है वही हम बाहर प्रकट कर देते हैं। कल मेरा मन थोड़ा सा विचलित हो रहा था और सुबह उनका मैसेज फ्लैश होने लगे थे कि बेटा मैं तुम्हारी दिल की असमंजस और दिल के दर्द को भली भांति समझता हूँ, तो घबरा मत, तेरा ही दिन आने वाला है तो खुशहाली मनाएगी। बिल्कुल घबरा मत, तो मीठा बना के रख। और आज मार्च महीना का आज पहला दिन है। आज कुछ मीठी चीज़ बनाने का आदेश है कि मेरी मनपसंद चीज़ बनाओ। तो मुझे तो अच्छी तरह से पता नहीं है कि आपकी पसंदीदा क्या चीज़ है। एक तो आप कॉफ़ी पसंद करते हो। एक मैंने सत्संग में आपने सुनवाया कि हाँ आपको कॉफ़ी पसंद है। शाम को मैंने चाय का भोग लगाया था, चाय प्रसाद का। और
हम लहसुन प्याज वाली जो खाना बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं, तो वो हमें भोग लगाने में थोड़ी सोचनी पड़ जाती है, तो इसीलिए हम नहीं लगा पाते। उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। सॉरी, मैं अपना संध्या बेला का सत्संग यही विराम देती हूँ। एक पीछे से कॉल आ रही है। मैं सबसे धन्यवाद करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी का। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम है। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ और महाराज जी की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ करना। महाराज जी, आप भी अपनी बेटी को माफ़ करना। और ये मैं शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज वीरवार है, महाराज जी का दिन, और 27 तारीख है। संगत जी, कल शिवरात्रि थी, तो सभी संगत को बहुत बहुत बधाई हो शिवरात्रि की। महाराज जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। संगत जी, सुबह का टाइम हुआ है 10:20 और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काफ़ी दिन हो गए शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ महाराज जी से, सभी संगत से। संगत जी, महाराज जी ने मेरे को एक सेवा दी थी, तो महाराज जी की कृपा से मैंने वो सेवा की। महाराज जी, उसमें कुछ गलती लग गई हो तो मेरे को माफ़ करना महाराज जी आप। संगत जी, महाराज जी तो बहुत ब्लेस कर रहे हैं अपने बच्चों को, सभी संगत को। शुक्राना महाराज जी। इन दिनों में महाराज जी ने बहुत ब्लेसिंग दी है, तितली रूप में बहुत ब्लेसिंग दी है महाराज जी, उसके लिए शुक्राना। और महाराज जी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं संगत जी। ड्रीम दर्शन में महाराज जी मेरे को कुछ दे के गए हैं, उसके लिए शुक्राना महाराज जी। मैं समझ गई महाराज जी कि आपने मेरे को वो क्या दिया और किस लिए दिया है। शुक्राना महाराज जी, आप अपने बच्चों को गाइड कर रहे हो, पल पल बच्चों को ब्लेस कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, आप समझा रहे हो कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करना। उन सभी के लिए शुक्राना महाराज जी। आपकी ढेरों ब्लेसिंग के लिए शुक्राना महाराज जी। हमें समझाने के लिए शुक्राना महाराज जी। आपको पता ही है कि हम आपके कितने नादान बच्चे हैं, गलतियां कर जाते हैं, लेकिन आप महाराज जी सब जानते हो, सब देख रहे हो, आप अपने बच्चों को गाइड कर रहे हो, उसके लिए शुक्राना महाराज जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी का।
आपने बच्चे को काम पे लगाया, उसके लिए शुक्राना महाराज जी। मेरे को पूरा विश्वास है कि आगे भी आप सब कुछ ठीक करोगे, अपने बच्चे का बिल्कुल सेट कर दोगे, सब कुछ ठीक कर दोगे। मेरे को पूरा विश्वास है महाराज जी। जब आपने इतना किया है अपने बच्चों के लिए, तो आगे भी आप सब कुछ ठीक करोगे। आपने अपने बच्चों की बाँह पकड़ रखी है, उसके लिए शुक्राना महाराज जी। शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना महाराज जी। हमारे मन में कुछ भी कोई बात होती है, कोई दुविधा होती है, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं मिल रहा होता, तो महाराज जी आप तुरंत जवाब दे देते हो। मैसेज के थ्रू अपने बच्चों को साथ के साथ जवाब दे देते हो। उसके लिए शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज जी। महाराज जी हम आपका किस किस चीज़ का शुक्राना करें महाराज जी। आप तो अपने बच्चों को पल पल ब्लेस कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो महाराज जी, हर एक चीज़ दे रहे हो महाराज जी बच्चों को, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो महाराज जी। आपका शुक्राना है महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे देवों के देव महादेव महाशिव। आपका अनंतम शुक्राना है। आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हो, एक बाप की तरह अपने बच्चों का हर एक फरमाइश पूरी करते हो। शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी डोलने नहीं देते हो। थोड़ी सी टेंशन होती है, उसी टाइम अपने बच्चों को हौसला देते हो। शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना है। शुक्राना महाराज जी। इसी तरह अपने बच्चों की बाँह पकड़ के रखना महाराज जी। अपने बच्चों को हर एक गलत काम करने से रोकना। जो कुछ हमारे मन में किसी के प्रति कोई नफ़रत है, कोई गलत विचार आ जाता है महाराज जी, उन सबको हमारे अंदर से निकाल दो महाराज जी। जैसा आप चाहते हो हमें वैसा बनाओ महाराज जी। बुरे कर्म करने से रोको हमें महाराज जी। अपने बच्चों की हमेशा बाँह पकड़ के रखना महाराज जी। महाराज जी आपने अपने बच्चे का कनाडा में जो एक आपको पता है क्या काम है महाराज जी, इस टाइम क्या उसके साथ परिस्थिति बनी हुई है, आपने सब ठीक करना है महाराज जी। ठीक करो अपने बच्चे का, सब कुछ ठीक कर दो महाराज जी। आपको पता है महाराज जी कि आपने ही सब कुछ करना है महाराज जी। उसका सब कुछ ठीक कर दो महाराज जी। अपने बच्चे का सब कुछ ठीक करो महाराज जी। आपके ऊपर ही हमारी आस है महाराज जी, आपने ही सब कुछ करना है। सब ठीक कर दो महाराज जी। आपको सब पता है क्या दुविधा है, क्या कंडीशन बनी हुई है महाराज जी। सब कुछ ठीक करो महाराज जी। विदेशों में उसके पास उसका कोई नहीं है महाराज जी, आप ही उसके माँ बाप, आप ही उसका सब कुछ हो महाराज जी। आपने ही करना है, सब ठीक करो महाराज जी। बच्चा आपका वो टेंशन में है, सब ठीक करो मेरा महाराज जी। हर एक चीज़ का, पैसे का बंदोबस्त भी आपने ही करना है, सब उसका काम सेट करो महाराज जी। आपका बच्चा बहुत टेंशन में है महाराज जी। बच्चे पे मेहर करो, कृपा करो महाराज जी। बच्चे के अंग संग सहाय रहना, हाथ पकड़ के रखना महाराज जी। आपने चलाना है बच्चे को, अच्छे बच्चे बनाओ महाराज जी। सभी के बच्चों को अच्छे बच्चे बनाओ, सभी के बच्चों के काम करो महाराज जी। सबके बच्चों के सपने पूरे करो, जो बच्चों के सपने हैं महाराज जी, सबको पूरा करो महाराज जी। गलतियों के लिए हम क्षमा मांगते हैं महाराज जी। माड़े कर्म किए हुए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, उन सबको महाराज जी
बख्श दो मेरे महाराज जी, सबको बख्श, सब माड़े कर्मों को बख्श दो मेरे महाराज जी। महाराज जी कल शिवरात्रि थी, आपने अच्छे से अपने बच्चों का ध्यान रखा, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी महाराज जी, आपने अच्छे अच्छे दर्शन दिए अपने बच्चों को, उन सब के लिए शुक्राना महाराज जी। अनंतम शुक्राना मेरे महादेव का। महाराज जी जब से आपने बाँह पकड़ी है अपने बच्चों की, तब से महाराज जी बहुत आप अपने बच्चों के काम कर रहे हो महाराज जी, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हो महाराज जी, इतना तो कोई भी नहीं करता महाराज जी। आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हो, बच्चों के काम कर रहे हो महाराज जी। शुक्राना है मेरे पिता महाराज का, मेरे बापू जी का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है महाराज जी। अनंतम शुक्राना है मेरे महाराज जी। ज्योत में दर्शन देने का शुक्राना महाराज जी। कबूतर रूम में भी आप रोज़ दर्शन देते हो महाराज जी, शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज जी। हमको तो पता भी नहीं चलता महाराज जी, आप हमें कितना ब्लेस कर रहे हो। इसी तरह महाराज जी सभी संगत को ब्लेस करना, अपनी संगत का सभी के महाराज जी आप दुख तकलीफ़ों को दूर करना, मेहर करना महाराज जी। सच्चे पातशाह महाराज, देवों के देव महादेव महाशिव, सृष्टि के पालनहार, अपनी संगत के सभी के महाराज जी हाथ पकड़ के रखना अपनी संगत का। मेरे बापू जी अपने बच्चे पे मेहर करना, कृपा करना, सभी संगत पे कृपा करना महाराज जी, बच्चों का हाथ पकड़ के रखना, गलतियों को क्षमा करना मेरे महाराज जी। शुक्राना है महाराज जी, हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे महादेव, देवों के देव, हर एक चीज़ का शुक्राना है महाराज जी। आपने महाराज जी, आप हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो पता नहीं हमारा क्या बनता महाराज जी, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना महाराज जी। शुक्राना मेरे महादेव जी, ऐसे ही अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखना, कभी हाथ मत छोड़ना महाराज जी, अपने बच्चों का कभी हाथ मत छोड़ना, हमेशा हाथ पकड़ के रखना महाराज जी। हमसे गलतियां होती रहती हैं, सब गलतियों को माफ़ करना, नज़रअंदाज करके अपने बच्चों का हमेशा बाँह पकड़ के रखना महाराज जी। बापू जी कभी अपने बच्चे का हाथ मत छोड़ना, अपने बच्चों का कभी हाथ मत छोड़ना, हमेशा हाथ पकड़ के रखना महाराज जी, और गलतियों को क्षमा करना। शुक्राना महाराज जी, हर एक चीज़ का शुक्राना, शुक्राना मेरे महादेव। हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस करते रहना। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक, आगे जब महाराज जी की कृपा होगी तब जरूर करेंगे शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय संगत जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु का शुक्राना, गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी रूपा संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि कल के दिन मेरा कुछ काम था, 21 फरवरी महाशिवरात्रि वाले दिन मेरा वो काम 5 मिनट में बहुत अच्छे से हो गया। उसके बाद हम गुरु जी के दरबार में गए, वहाँ पे भी गुरु जी ने हमें सीधा दर्शन के लिए भिजवा दिया प्राइवेट गाड़ी में,
और उन्होंने हमें दर्शन बहुत अच्छे से कराए, लेकिन आते वक्त हम थोड़ा पजल हुए क्योंकि मेरी बेटी बहुत गर्मी से बहुत पजल हो रही थी। 6 महीने की मेरी बेटी है जो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। इसलिए फिर गुरुजी ने भैया में ऑटो भिजवाया, हमें ऑटो मिला, फिर हम ऑटो से बाहर तक गए और कैब वाले ने खुद बताया कि मैं कैब कहीं और की बुक कर रहा था, तुम लोग शायद परेशान हो रहे थे इसलिए मैंने वो कैंसिल करके तुम्हारी कैब तुम्हारे यहाँ की राइड उठा ली। शायद गुरुजी ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है कि वो लोग परेशान हो रहे हैं, तो तुम उन लोगों के पास जाओ। गुरुजी का इतना शुक्राना है कि वो हमारे साथ हमेशा हम संग रहते हैं और हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु का शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी अनंतम संगत जी। अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से अपना आज 27 फरवरी का शुक्राना सत्संग रात को 11:44 पर शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। और संगत जी, सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि जो सत्संग शेयर करने का समय है, आप ध्यान दीजिए 11:45 1144 की ब्लेसिंग। जय गुरु जी, जय मेरे प्यारे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरु महाराज। लव यू लव यू लव यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मुझे मेरे परिवार को आपने अपने चरणों में जगह दी, अपने चरण शरण में लिया। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अ, आज ना जब मुझे कुछ काम था और जब मैं रास्ते में मैंने देखा कि एक ना बड़ी वाली जो येलो वाली मधुमक्खी नहीं होती, एक तो छोटी होती है और एक उससे बड़ी होती है। तो वो बड़ी वाली मधुमक्खी मतलब को मैंने मरे हुआ पाया, रास्ते में मरी हुई थी। तो मतलब पता नहीं मेरा कौन सा बड़ा सा संकट था जो गुरुपा ने उस मधुमक्खी के थ्रू कटवाया। कल भी यही था, कल भी मैं जहाँ जिस काम से जा रही थी वहां पर मैंने एक वही बड़ी वाली जो येलो मधुमक्खी होती है उसको मरे हुए पाया। तो ये जरूर कोई बहुत बड़ा संकट था जो गुरुपा ने उस मधुमक्खी के ज़रिए काटा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप तो स्वयं महाशिव हो, देव के देव महादेव हो, महाकाल हो, त्रिकालदर्शी हो। आप हम हमारे ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारी हम तो लिमिटेड है, हम नहीं देख सकते। बट आप तो त्रिकालदर्शी हो गुरु महाराज, सब कुछ देखते हो, सब कुछ जानते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों पर आने वाले कष्टों को तुरंत काट देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज। लव यू सो मच। किस तरह से हर पल हर क्षण आप कितना ख्याल रखते हो। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज ना ऑफिस के कुछ काम में मैं बहुत ज़्यादा फंस गई थी। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे रिजॉल्व करूं। और गुरु जी की कृपा देखिए, जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में फंसती हूँ और मोबाइल में गुरु जी का स्वरूप निकाला और गुरु जी की तरफ देखने लगी, जैसे मुझे मुझे पूरा विश्वास है ही कि गुरु जी तो ज़रूर इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। और संगत जी, अब तो पूरा विश्वास ही हो गया है कि यस बिल्कुल मेरे गुरु जी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और गुरु जी ने तुरंत हमेशा की तरह मुझे सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन एहसास कराया और वो तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लव यू सो मच गुरुपा। जो कि संगत जी एक बड़ी मुसीबत लेके आती है अगर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच। गुरुपा, आपके बिना यही लग रहा है कि कैसी लाइफ जी रही थी मैं। हर पल हर क्षण डर, मुसीबत, प्रॉब्लम, संकट, डर, भय, परेशानी, चिंता,
बनी हुई रहती थी। बट जब से आपने ना सिखा दिया है कि जैसे आप स्वरूप में मोबाइल में स्वरूप को खोलते ही जैसे आप कहते हो गुरु बेटा चिंता ना कर मैं हूँ ना, तो ये चीज़ पहले मिसिंग थी गुरुपा। ये चेंज है मेरी लाइफ में, बहुत चेंज आपने लाया गुरुपा। लव यू सो मच। संगत जी, एक और बड़ी चीज़ ना गुरुजी ने आज रियलाइज़ कराई कि पहले मैं भगवान श्री कृष्ण को, राधा जी को बहुत मानती थी, और जब गुरुजी के साथ जुड़े तो मुझे लगा मैं किसकी पूजा पहले करूँ, गुरुजी की करूँ, भगवान श्री कृष्ण की जिसको मैं मानती आई हूँ इतने लंबे समय से, जिसमें मेरे अटूट श्रद्धा है। फिर गुरुजी ने ही, गुरुजी तो हमारी वही है ना सर, हर बात को जानते हैं, बोलिया सच सब कुछ जानदा। तो ये बिल्कुल सच है गुरु, गुरु महाराज, संगत जी, गुरु महाराज तो बिना बोले सब कुछ जानते हैं, और उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाया कि इधर-उधर मत भटक, एक छाँव ले, एक का आसरा ले, और सब सारे देवताओं में मैं ही हूँ, मतलब सभी देवता एक ही हैं। तो ये मुझे समझ दी, और उसके बाद से मैं इतना हाँ, ज़रूर कभी-कभी जब भोग वगैरह रखती हूँ तो समझ में नहीं आता कि फिर भगवान श्री कृष्ण तो बुरा नहीं मानेंगे कि मैंने गुरु जी के सामने रखा, तो बट मैं इतना अब नहीं सोच, आता तो है मन में, तो उसको भी गुरु जी उसका समाधान भी आप ही करें। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपके जिसने गोविंद दिए मिलाए। मतलब कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो किसके पैर पहले पकड़ूँ? तो ऑफ कोर्स गुरु जी के पैर पहले पकड़ूँ कि गुरु जी ने प्रभु से मिलने का रास्ता दिखा दिया, और हमारे गुरु तो स्वयं प्रभु हैं, स्वयं देवों के देव महादेव हैं, महाकाल हैं, त्रिकालदर्शी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद। और गुरुपा कल जब मैं फास्ट में जो मैंने बताया था कि पापड़ खाए, अब आई डोंट नो वो होटल के जो रेस्टोरेंट का स्टाफ था उन्होंने तो बोल दिया कि सोयाबीन का ऑयल था, बट मुझे नहीं पता वो सोयाबीन था मस्टर्ड था, मैं नहीं जानती गुरुपा। और मुझसे अगर भूल चूक हुई है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, हाथ जोड़कर कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मेरी भूल को क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरुपा ने ना लाइफ इजी कर ली है, अब तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक है ना, गुरुजी है ना हमारे। थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरे मेरे हस्बैंड के प्यार को, रिश्ते को ब्लेस करने के लिए। प्यार मतलब प्यार तो था, बट बात बात पे ना संगत जी कलह कलेश, बात बात पे बहस आर्गुमेंट बिन बात के हो जाते थे, और मैं एकदम से परेशान ही होती थी, लाइफ से ही परेशान हो गई थी। कभी कभी तो लगता था कि क्या ही है लाइफ, इतनी मेहनत करके भी मतलब क्यों, जिंदा ही क्यों हूँ मैं। कभी कभी तो ये भी सोचती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना अपने चरणों में जगह देने के लिए, लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच। जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरु महाराज, कम है। आपका शुक्राना, आपकी ओडियाई करने में मेरी ये जीवा, मेरी ये वाणी समर्थ नहीं है गुरु महाराज। फिर भी जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं शुक्राना कर रही हूँ। मुझे मेरी गलती को क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। आपने कहा था कि अमृत वेला कर और 40 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़, तो मैं संगत जी, मैंने गुरु जी, मैंने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया है, और अमृत वेला भी आज आपने शुरू करा ही दिया है। कल जो मैंने सत्संग में कहा था कि गुरु जी आप ही हाथ पकड़ के करवाओ, तो गुरु महाराज अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आप हर पल हर क्षण सुनते हो, और आपने वाकई मुझे सुबह जल्दी जगाया, अमृत वेला करवाया, और आप कहते हो कि स्वस्थ रहना है तो एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत शरीर का ख्याल रख, शरीर को तूने रोगों का घर बना दिया है, तो वो भी गुरु महाराज जो उपाय मेरे शरीर के लिए बढ़िया है वो आप ही करवाओ, हाथ पकड़ के करवाओ गुरु महाराज। मैं आपकी नादान और नालायक बच्ची हूँ, आपके इशारों को जल्दी समझ नहीं पाती हूँ, तो प्लीज़ गुरुपा जो भी मेरे लिए बेटर है, बेस्ट है, वो आप मेरे से हाथ पकड़ के करवाओ मेरे मालिक, मेरे प्रभु, अपनी दासी समझ के करवाओ। आप कहते हो ना तू मेरी भोली दी है, भोली बेटी है, तो वो प्लीज़ आप ही मेरे से हाथ पकड़ के वो करवाओ मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये खुशी के आंसू हैं गुरु जी,
ये सोच के कि पहले क्यों नहीं मिले आप? क्यों इतने सालों मैंने इतना दुःख सहा? शायद मेरे कर्म ही ऐसे रहे होंगे। उतने कर्म अच्छे नहीं किए होंगे कि उस समय मिल पाए। बट गुरुपा मैं तो इसी में खुश हूँ कि कम से कम अब तो मिले। अब ये संग, अब ये हाथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरु महाराज। अब ये हाथ कभी मत छोड़ना। सद्गुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जाऊंगी। डोर कभी ना छोड़ना मेरे गुरु महाराज, नहीं तो कटती जाऊंगी। जब तक आपका संग है ना गुरु महाराज, तब तक नई नई ऊंचाइयों को, मुझे वो भी नहीं पता कि किन किन ऊंचाइयों को भी हासिल कर सकती हूँ। लेकिन आपका संग छूटते ही धूल में मिल जाएंगे गुरु महाराज। इसीलिए कभी संग मत छोड़ना, कभी हाथ मत छोड़ना गुरु महाराज, कभी हाथ मत छोड़ना। लव यू गुरुपा। गुरुपा ये सत्संग शेयर करते हुए मुझसे, मेरे परिवार से जो भूल चुकी हुई हो, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ गुरु महाराज। हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मेरी भूल को क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज एक चीज़ और था, आपने कहा था ना मैं कुंभ की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, तो मैं यात्रा पर गई। बट गुरु महाराज आप तो सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो लाइक आप सब कुछ जानते हो गुरु महाराज, मैंने बोले आप सब कुछ जानदा, तो वहाँ पर भी लाइक लाइक गुरु जी, संगत जी, पीरियड का ना 3rd डे ओवर हो गया था, तो मुझे लगा ठीक है अब तो क्लीन हो जाएगा और मैं महाकुंभ में डुबकी लगा लूँगी। मैं इसीलिए जा ही नहीं रही थी और मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया था कि गुरुजी आप देखो, आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, नहीं ले जाना चाहते हो तो मैं उसमें भी खुश हूँ। और आई डोंट नो गुरुजी ने क्या समझ दी, हस्बैंड को वो लेके गए और वहाँ मतलब 4th डे था, मैंने डुबकी भी लगाई। तो गुरुजी अगर मुझसे कोई भूल चुकी हो तो उसके लिए मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी भी माँगती हूँ कि जो अनजाने में मुझसे भूल चुकी हो उसे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा आ रहा था, तो मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरु महाराज, जो मुझसे भूल चूक हुई हो उसके लिए। मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे गुरुवर, दया करें, हे बख्शनहार दया करें और अनजाने में की हुई भूल चूक को क्षमा करें, दया करें और हमारा मार्गदर्शन करें गुरु महाराज। हर पल हर क्षण हमारा मार्गदर्शन करें गुरु महाराज। माँ अब है नहीं इस दुनिया में कि माँ से पूछती, तो मैंने तो आप पर छोड़ा था इसीलिए कि आप ले चलोगे तो मैं चलूँगी, नहीं ले चलना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो गुरु महाराज आप देख लो प्लीज़, आप मेरी अगर गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें मेरे मालिक, मेरे प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मुझसे अगर ये सत्संग शेयर करते हुए कुछ गलत शब्द, कुछ गलत हुआ हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। मेरी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दें गुरु महाराज। अपनी मेहर, अपनी कृपा, अपनी संगत पर हमेशा बनाए रखना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जो हमें आपकी मुट्ठी भर संगत से एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम प्रदान कर रहे हैं, उनको भी ब्लेस करें मेरे गुरु महाराज। तुम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वत्र भला। जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम, शत शत नमन मेरे मालिक, मेरे परमपिता। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में वंदना, चरण वंदना और साक्षात नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से अपना सत्संग आज 28 फरवरी रात को 10:40 पर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सत्संग तो संगत जी रोज़ ही होते हैं, बस ये तो हमें पहचानने की देर है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े-बड़े मिरेकल हो रहे हैं तभी हम बताएँ।
सत्संग तो ये भी है कि छोटी-छोटी चीज़ों को भी, छोटी-छोटी बातों को भी गुरुजी हमारा ध्यान रख रहे हैं और अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करा रहे हैं। आज ना मेरा ऑफ़िस में कुछ वर्क था और उस वर्क में मैं जो कि सोच रही थी कि इसमें ये बेटर कैसे हो सकता है और मतलब गुरुजी का मंत्र जाप तो चल ही रहा था मन में और तुरंत गुरुजी ने थॉट दिया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकती है। तो मैंने जाके किया और वो सक्सेसफुल हो गया। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। हर पल, हर क्षण मेरे ऑफ़िस में, घर में मेरे अंग-संग रहने के लिए और मेरी मदद हमेशा करने के लिए। थैंक यू गुरुपा। उसके बाद ना संगत जी मुझे फ्लाइट से आना था और अ, दिल्ली से आके फिर मैंने कैब ली और मैं यही सोच रही थी गुरुजी आज आपकी गाड़ी नहीं दिखी, आज आप संग में कहाँ हो आज? और संगत जी जैसे गुरुजी तो बस इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही मैंने मुँह से बोला और घर के पास पहुँचते-पहुँचते ही मुझे अगली गाड़ी पे ही गुरुजी लिखा हुआ दिखा। जैसे गुरुजी कह रहे हों देख, मैं तो तेरे साथ-साथ चल रहा था और अब तूने कहा है तो मैं तुझे अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील करा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना कि आपने हमें अपनी संगत में, मुट्ठी भर संगत में शामिल किया। हमारी ये हमारे अहोभाग्य, धन भाग हमारे कि आपने हमें अपनी संगत बनाया और हमें अपने से जुड़ने का मौका दिया। अपना आशीर्वाद आपने हमें दिया। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आज ना एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी जिसमें वो आंटी जी बताती हैं कि उनका बेटा कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में था और उनकी जो आंटी थी उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे बच्चे को भी ब्लेस करो और गुरुजी उसके पास उस बच्चे के पास वहाँ फॉरेन कंट्री में पहुँचते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आपकी मम्मी का नाम ये है और बच्चा बता देता है लेकिन पूछता है कि आप कौन हैं? तो गुरुजी ने बताया कि मैं गुरु हूँ और उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बताया हिमालय में रहता हूँ। तो गुरुजी तो ऐसे ही हैं कृपा करने वाले कि उनके लिए काल, समय कोई कोई बाउंडेशन नहीं, वो तो बस अपनी संगत का कल्याण करने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए अ, हर सीमा से पार होकर पहुँच जाते हैं अपनी संगत के पास। अनंतम शुक्राना उस संगत को उस सत्संग को सुन के तो मतलब मैं वाह वाह गुरुजी और थैंक यू गुरुपा करने लगी मतलब कितना अद्भुत अद्भुत सत्संग है ये। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच। और एक और आंटी का सत्संग सुना जिसमें उन आंट जो वो नई संगत नई-नई जुड़े थे और गुरुजी का एक सत्संग में जाके उन्होंने जैसे लंगर प्रसाद खाने का हुआ तो उनके दाल में उनके कुछ वो निकला, कुछ पीला रंग का बता रही थी जो उन्होंने खाया तो बहुत कड़वा था और अ, संगत जी ने उनको समझाया भी था वहाँ सत्संग में कि ये आपके कष्ट दूर करने के लिए ही गुरुजी ने किया है। और उसके बाद तो जो उनकी वो उन्होंने उन आंटी ने जो वो अ, जो किसी संगत में सत्संग में गई थी, जब वो उन्होंने दूसरी संगत के कहने पर वो दाल खाई, पूरा लंगर प्रसाद खत्म किया और उसके बाद उनके 1 दिन के बाद से उनके पेट में दर्द हुआ और उन्होंने जब बाकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवाई तो पता चला कि उनका जो बच्चेदानी में रसोली थी, जिसके लिए वो सर्जरी नहीं करा सकते थे क्योंकि वो दूसरा बेबी प्लान करना चाहते थे। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी थी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, वो रसोली गायब थी। तो हमारे प्रभु गुरुजी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों के थ्रू हमारे बड़े-बड़े कष्ट कटवा देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। तो ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि ऐसे गुरु का सानिध्य हमें मिल रहा है। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सो मच। लव यू गुरुपा। गुरुजी सॉरी संगत जी मैं मंत्र जाप करना भूल गई। मुझे माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, संगत जी, ये सत्संग शेयर करने में मुझसे जो भूल चूक हुई है उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ। आप प्लीज़ मेरी भूल को माफ़ कर देना और मैं इसी के साथ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वत्र भला। गुरुजी, सारी संगत का आप यूं ही कल्याण करें, सबकी होलियों खुशियों से भर दें। जिन बच्चों की नौकरी नहीं लगी, उनकी अच्छी नौकरी आप प्रोवाइड करें। सबका कल्याण करें गुरुजी। हाथ जोड़ के विनती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो विपिन अंकल और सौम्या आंटी ये चैनल सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी ब्लेस करें गुरुजी। लव यू गुरुजी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी प्लीज आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करें। थैंक यू। लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। आज 1 मार्च 2025 रात के 11:07 पर शुरू किया मैंने। तो पहली ब्लेसिंग नंबर 7 की। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ और गुरुजी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने ना गुरुजी का एक मैसेज देखा था। गुरुजी ने शेयर किया कि बेटा मैंने तेरे पति पर आया हुआ संकट काट दिया है, कष्ट काट दिया है। तो मैं ट्रैवल पे थी तो मुझे पता नहीं था। मैंने घर आके पूछा क्या कोई प्रॉब्लम आई थी, तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। फिर आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि अ, फ्राइडे को, फ्राइडे यानी कि 28 28 फरवरी को बेटे के को ना ड्रॉप करते हुए एकदम से गाड़ी बंद हो गई और बंद होते हुए मेन हाईवे पे। तो संगत जी, आप भी समझ सकते हो कि गाड़ी बंद होते ही पीछे कितनी गाड़ियां आ रही होती हैं और हिट हो सकती थी। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। तो अब मुझे समझ में आया गुरुजी क्या मैसेज दे रहे थे कि कौन सा कष्ट काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, फ्राइडे को ही मैंने जैसे बताया था कि मैंने मधुमक्खी देखी थी, बड़ी पीली वाली मधुमक्खी मरी हुई देखी। तो ये ज़रूर संकट, यही बड़ा सा संकट था जो गुरुजी ने काटा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। लव यू गुरुपा। हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारे संकटों को काटने के लिए गुरु महाराज। ऐसे गुरु पर बलि बलि जाएं, बलिहारी जाऊं ऐसे गुरु पर। गुरु महाराज के आप हर पल, हम हर क्षण हमेशा हमारी रक्षा करते हैं गुरु महाराज। सबकी ऐसी रक्षा करें गुरु महाराज, सबका कल्याण करें। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ अपने और अपने परिवार की तरफ से। संगत जी, मेरा अगला शुक्राना है। आज गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, हमें ब्लेस किया। और संगत जी, इसमें भी एक गुरुजी की गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ कि जब मैं जाने लगी ना तो मैं सोचने लगी कि कौन सा सूट पहनूं, क्या पहनूं। और मैंने ग्रीन कलर का प्रिंटेड निकाला और जो सामने था वो रेड था। तो एक बार का थॉट आया मन में कि रेड वाला पहन। फिर मुझे लगा नहीं, रेड वाला, आज सैटरडे है, रेड वाला नहीं, अगर फ्राइडे होता तो पहनती। तो और गुरुजी की कृपा देखिए, जब मैं वहाँ मंदिर पहुँची तो गुरुजी के रेड चोले वाला ही स्वरूप लगा था। जैसे कि गुरुजी जब मैं जाने से पहले पूछ रही थी तो गुरुजी कह रहे हो कि ये रेड पहन। मैं भी रेड में दर्शन दूंगा। और मैंने मानी नहीं बात। तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और गुरुजी, आपने सुबह कहा था कि बेटा निंदा चुगली करना छोड़ दे, उससे तेरे बनते बनते काम रुक जाते हैं। तो गुरुजी, मैं माफ़ी मांगती हूँ और निंदा चुगली नहीं करूँगी गुरु महाराज। आप ही इस आदत को भी छुड़वा दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस आदत को भी छुड़वा दीजिए गुरु महाराज। और गुरु महाराज, आपने कहा था कि पितरों की शांति के लिए 5 रोटी वाला उपाय करना है। तो
अमावस्या पर तो मैं घर से बाहर थी, ट्रैवल पर थी, तो इसलिए आपने कहा था ना शनिवार, एकादशी वाले दिन और पूर्णमासी वाले दिन भी कर सकते हैं। तो मैंने आज शनिवार वाले दिन किया। 5 रोटी में पहली रोटी पर घी, दूसरी पर मलाई, तीसरी पर सरसों का तेल और चौथी पर गुड़ और 5वीं में फल, मिठाई या फिर सब्जी। तो वो लेके एक रोटी कौओं को डाली और बाकी गायों को खिलाई। और आपने ये भी कहा था कि खीर हो तो वो बना के गरीबों में बाँट दो, तो थोड़ी-सी खीर भी बनाई थी और वो मंदिर के बाहर वो बाँट दी थी। तो गुरुजी जो उपाय हों, इस पूजा अर्चना को भी स्वीकार करना गुरुजी, और हमारे पितरों को भी मोक्ष प्रदान करें। उनको भी अगर वो आप कष्ट में हैं तो उनके कष्टों को भी दूर करें गुरु महाराज। आप तो महाकाल हैं, देवों के देव महादेव हैं, बख्शनहार हैं गुरु महाराज। हम सबके कष्टों को दूर करें प्रभु, और हमारे पितरों का भी कल्याण करें गुरु महाराज। उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो और उनका भी कष्टों से छुटकारा हो जाए। दया करें गुरु महाराज, कृपा करें। और संगत जी, गुरुजी के सत्संग में एक उपाय और था कि मंगलवार या शनिवार के दिन मंदिर में माचिस छोड़कर आनी है। तो मैंने तो शनिवार मतलब शनिदेव के सामने दिया जलाया और वहीं माचिस छोड़ दी थी। तो गुरुजी, वो हनुमान जी के आगे छोड़नी होती है या मैंने ठीक किया है? वो आप अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, और अगर कुछ मतलब हनुमान जी के आगे छोड़ना था तो वो बताइएगा सत्संग के ज़रिए। अ, ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी कह रहे हैं नहीं ठीक किया है। तो संगत जी, मेरे से ये सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ। और गुरुजी, मेरे पति से, बच्चे से या मुझसे इस जन्म में या पिछले जन्मों में कोई भूल चूक हुई हो तो उस सब के लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरु महाराज। हमारी भूल को क्षमा करें और हमें माफ़ कर दें। संगत जी, इसी के साथ मैं गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बानी सर्वदा भला। गुरु जी, जो भी संगति सत्संग सुने उन सब का कल्याण करें। आप कहते हो ना कि सत्संग सुनने वाले का भी और सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है। जो जो भी हम आपके सत्संग करते हैं या सुनते हैं तो उस समय आप स्वयं विराजमान होते हैं गुरु महाराज। तो सबका कल्याण करें। को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरुपाद, लव यू सो मच। गुरु जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी।